हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो होप करो आप सभी ठीक होंगे एंड 2 चैप्टर फिनिश हो गए हैं। कोई भी उनसे रिलेटेड डाउट्स है तो प्लीज़ पूछ सकते हो एंड व्यू ठीक आ रहे हैं। लेकिन मैं बार बार आपसे यही बोलता हूँ कि जैसे आप मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हो, चाहे वो नोन हो या फिर अननोन हो, यदि मेरा वीडियो तुम ओपन करते हो तो प्लीज़ उसे देखा करो। फिर ऐसा मत किया करो कि बस वीडियो ओपन किया एंड फिर काट दिया, उससे मेरे चैनल का रीच खराब हो जाता है। आपसे बार बार मैं हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको नहीं देखना मेरा वीडियो बिल्कुल मत देखिए, अब ब्लॉक कर दीजिए प्लीज। पर ऐसा मत करिए कि मैं मेहनत कर रहा हूँ उस मेहनत को आप बिगाड़ रहे हो। आप 1-2 सेकंड चला के वीडियो छोड़ देते हो, उससे मेरा एवरेज पूरा डाउन जा रहा है। ठीक है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसा मत करिए। मैं ग्रो हो जाऊंगा धीरे धीरे अपनी मेहनत पे। जो रियल व्यूअर होंगे वो एक दिन जुड़ेंगे, फेक नहीं चाहिए मुझे। चैप्टर नंबर 3 बहुत ही इजी चैप्टर है एंड ये बेसिक चैप्टर है, क्योंकि जब आप क्लास 10th में 3rd चैप्टर पढ़ोगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो उसमें ग्राफ के क्वेश्चंस आएंगे। और वो ग्राफ के क्वेश्चंस किस तरीके से होंगे जब ये चैप्टर आपको क्लियर होगा। ठीक है, और जब चैप्टर नंबर 9th का चैप्टर नंबर 4 आप पढ़ोगे, बाकी चीजें उसमें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इस चैप्टर को थोड़ा एक ही क्वेश्चन है बस, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन लिख लिया है। कुछ नहीं, बेसिक क्लियर करना है बस इसमें कि क्या एक्स एक्सिस होता है, क्या वाई एक्सिस होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, अबेसा क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, ये अच्छे से क्लियर करूंगा। एंड तक वीडियो देखना, ज्यादा लेंथ वीडियो नहीं होगी, 10 मिनट की वीडियो होगी एंड ये चैप्टर पूरा का पूरा 3rd चैप्टर 10 मिनट की वीडियो में फिनिश हो जाएगा। ठीक है, देखो आपको सामने एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे आपको वाई एक्सिस दिख रहा होगा ऊपर और एक नीचे वाई एक्सिस दिख रहा होगा डैश के तौर पे। यहाँ पे एक्स एक्सिस दिख रहा होगा बेटा एंड इधर एक्स डैश दिख रहा होगा। एंड ये तो जो लाइन जहां पे मिल रही है वहां पे एक पॉइंट दिख रहा होगा, ये वो मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो जो एक्स एक्सिस होती है वो पैरेलल होती है हॉरिजॉन्टल लाइन के। ठीक है, इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोल देते हैं, क्योंकि जमीन के समांतर पैरेलल जो लाइन होती है, जैसे ये जमीन है ना, इस जमीन की जो पैरेलल लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोल देते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन बोल देते हैं। और जो बेटा जमीन के स्ट्रेट वर्टिकली खड़ी होती है, यानी कि जैसे नीचे हमारी जो धरती है उसके वर्टिकली जो खड़ी है उसे क्या बोलेंगे हम, वाई एक्सिस बोल देंगे। वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे डैश का क्या मतलब है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरी पोजीशन देखना, मेरे अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, एक्स एक्सिस को दोनों को देखो मैं, तो ये जो राइट हैंड साइड है इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस है, यानी एक्स की नेगेटिव वैल्यू आ रही है राइट हैंड साइड पे एंड लेफ्ट हैंड साइड पे सभी एक्स की पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, ऐसे ही इसमें वर्टिकल लाइन में इस ओरिजिन से ऊपर जो जितनी वैल्यू आ रही है ऊपर वो पॉजिटिव वैल्यू है, और इस ओरिजिन से जो जितनी नीचे वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव वैल्यू है। जब भी हम कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, स्पेशली इन चीजों का ध्यान रखना है। अच्छा, सबसे पहले जब भी हम इन पॉइंट्स को लिखते हैं कोई भी पॉइंट्स लिखें तो ध्यान रखना, देखो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं बेटा, ओरिजिन बोलते हैं। एंड जैसे ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है, यहां पे देखो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव एंड वाई की वैल्यू पॉजिटिव, तो इस पूरा बॉक्स तुम्हें दिख रहा है ना, यहाँ पे 90 डिग्री का है, ये बॉक्स क्वाड्रेंट है, यानी क्वाड्रेंट बोलते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बीच की पोजीशन। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रेंट। तो क्या हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ऐसे ये क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या हो गया बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या हो गया बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू भी पॉजिटिव रहती है एंड y की वैल्यू भी पॉजिटिव रहती है, ध्यान रखना। पहले जब भी हम इस तरीके से कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो कोऑर्डिनेट में सबसे पहले x की वैल्यू रखेंगे एंड कॉमा लगा के फिर y की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव रहती है एंड y की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है एंड y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो क्या कैसे लिखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट को बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव रहेगी एंड y की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, ध्यान रखना। समझ पा रहा है? ऐसे ही क्वाड्रेंट थर्ड में देखोगे आप, तो देखो x की भी नेगेटिव है
एंड y की भी नेगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों वैल्यू क्या रहती है, नेगेटिव रहती है, ध्यान रखना है। थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव एंड y की वैल्यू नेगेटिव रहेगी बेटा। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखो x की वैल्यू तो पॉजिटिव है लेकिन y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो ये क्या हो जाएगा, x, -y। जी समझ में आएगी नहीं आई? चारों क्वाड्रेंट में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव है एंड y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों की वैल्यू भी नेगेटिव है, x की वैल्यू नेगेटिव है एंड y की वैल्यू भी नेगेटिव है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन y की वैल्यू क्या है बेटा, नेगेटिव है। चीज समझ में नहीं है? अच्छा, कम से कम ये क्वाड्रेंट पहचानने लगे। इन चीजों से आप डायरेक्टली बता सकते हो कि हमारा जो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, ये चीज हो गया। एंड अब आते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी दिए हुए पॉइंट को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि पहली जो वैल्यू होती है वो x एक्सिस की होती है एंड दूसरी वैल्यू जो होती है वो y एक्सिस की होती है। ठीक है, अब यहाँ पे इसी को देखो, द कोऑर्डिनेट ऑफ b देखो b पॉइंट का है, ये रहा हमारा b पॉइंट। अब b पॉइंट से देखो x एक्सिस पे b पॉइंट कहां टच कर रहा है, -5 पे, और y एक्सिस पे b पॉइंट कहां टच कर रहा है, +2 पे। तो ये पॉइंट क्या होगा, मैंने पहले बोला था कि ये जो वैल्यूज होती है, ये जो वैल्यूज होती है बेटा, ध्यान रखना, पहले x एक्सिस की वैल्यू रखेंगे फिर y एक्सिस रखेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -5, क्या है बेटा, -5, कॉमा यहाँ y की वैल्यू क्या है बेटा, 2। ये हो गया b के पॉइंट, समझ में नहीं आया, b का पॉइंट हो गया। ऐसे द कोऑर्डिनेट ऑफ c देखो कहां है, ये राशि देखो, इस c में x की वैल्यू कहां एग्जिस्ट कर रही है, 5 पे, तो 5 लगा दो। एंड y की वैल्यू कहां है, -5 पे, फिर -5 हो गया। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन, समझ में आ रहा है? अब आप देख लो थर्ड पॉइंट, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। अब ये -3, -5 किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो पहली वैल्यू क्या होती है, x की होती है, तो नेगेटिव x एक्सिस है, और नेगेटिव भी क्या है, y एक्सिस है। तो ये किस कोऑर्डिनेट में होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट के पॉइंट देख लो सर, एक तो ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। देखो h वाला पॉइंट जो है y पे क्या दे रहा है, -3, x पे क्या दे रहा है, -5। यही तो नहीं, ये नहीं है, क्योंकि यहाँ तो क्या है, x की वैल्यू -3 आना चाहिए। ये चीज समझ में आ रही नहीं है, x की वैल्यू -3 का है, e पॉइंट पर है, x की वैल्यू -3 एंड y की वैल्यू -5। तो ये क्या हो गया बेटा, ये वाला पॉइंट -3, -5, ये चीज ध्यान रखनी है। तो इसमें क्लियर होता है कि ऐसे भी तुम कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए क्लियर होना चाहिए तुम्हारा, x की वैल्यू पहले लिखना है एंड y की वैल्यू पीछे लिखना है। ठीक है, अब देखो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट 2, -4। तो देखो x की वैल्यू पॉजिटिव एंड y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। ये कहां गई, फोर्थ क्वाड्रेंट में। किसमें होगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखो x की वैल्यू क्या है, +2, ये रही +2, y की वैल्यू क्या है, -4, ये रही -4। ये पॉइंट क्या होगा, g वाला पॉइंट, 2, -4। समझ में आई नहीं ये चीज बेटा? अब चलो आगे चलते हैं फिफ्थ पे, द अबेसा ऑफ द पॉइंट डी। देखो अबेसा, कभी कभी तुम्हें वर्ड आएगा अबेसा एंड कभी कभी वर्ड पूछा जाएगा ऑर्डिनेट। तो अबेसा जो भी आपको पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट में जो x की वैल्यू है वो अबेसा होती है, एंड उसी कोऑर्डिनेट में जो तुम्हारी वैल्यू होगी y की, उसे हम ऑर्डिनेट बोल देते हैं। किसी भी पॉइंट पे पूछ ले, वो जिस भी पॉइंट पे पूछेगा तो x की वैल्यू हमेशा अबेसा होगी एंड जो y की वैल्यू है वो हमेशा ऑर्डिनेट होगी। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। अबेसा x एक्सिस, ऑर्डिनेट y एक्सिस। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहा है, द अबेसा ऑफ द पॉइंट d। तो पॉइंट d क्या है, ये है। तो पॉइंट d को मैं यदि लिखूं तो x की वैल्यू पहले ली जाएगी, तो 6, y की वैल्यू क्या है, +2, और हमें क्या निकालना है, अबेसा निकालना है। तो अबेसा क्या है, इसमें 6 है, समझ में आया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 6। कोई दिक्कत? अच्छा, अब उसके बाद ये बोल रहा है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h। h पॉइंट कहां है, देखो ये रहा पॉइंट h। यहां x की वैल्यू क्या है, -5, पहले लिख दिया, -3। अब मैंने तो बताया था ऑर्डिनेट की जहां बात आएगी वहां पे क्या होगी, y की वैल्यू लिखेंगे बस। तो y की वैल्यू क्या है यहां पे, -3। इतना ही है, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब ये बोल रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट l। आप l पॉइंट देखिए कहां है, L पॉइंट ये रहा। देखो L पॉइंट क्या है,
यहाँ पे जब भी कोई पॉइंट जिस भी एक्सिस पे होगा, यानी कि ये वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक गई है, तो यहाँ पे ओरिजिन पे दोनों पॉइंट क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। ध्यान रखना, ओरिजिन पे दोनों पॉइंट क्या रहेंगे, 0 0, यानी x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू क्या बेटा, 0। तो अब ये पॉइंट क्या है बेटा, यहाँ x की वैल्यू क्या है, 0 एंड y की वैल्यू क्या है, 5। ये पॉइंट हो गया। ऐसे अब पूछ रहा था कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट m देखो कहां है, ये रहा पॉइंट m। यहाँ x की वैल्यू तो क्या है, -3 है, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0, क्योंकि ये क्या है, x एक्सिस पे। समझ में आ रहा है, x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होंगे वहां पे y की वैल्यू 0 रहेगी, एंड y एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होंगे वो x की वैल्यू 0 रहेगी। समझ में आ रही है? होप करना ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो फिर पूछ सकते हो। यही था बेसिक, किस तरीके से x की वैल्यू एंड y की वैल्यू को लिखते हैं। पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं एंड फिर y की वैल्यू लिखते हैं। ओरिजिन पे x एक्सिस y एक्सिस दोनों ही 0 होता है। ये क्वाड्रेंट होते हैं, यानी कि दो एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, स्पेस होता है, एरिया होता है, उसे क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं। समझ में आ रहा है? x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन y की वैल्यू क्या रहती है बेटा, नेगेटिव रहती है। ठीक है, समझ में आ रही है? अब ऐसा जो जिस पॉइंट का तुम्हें अब ऐसा पूछा जाएगा, उस पॉइंट की जो x एक्सिस की जो वैल्यू है वो अब ऐसा होगी, एंड जिस पॉइंट का आपको ऑर्डिनेट पूछा जाएगा उस पॉइंट में जो y की वैल्यू होगी वो ऑर्डिनेट होगा। बाकी कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड इसी अब जैसा कि मैंने प्रीवियस में आपको बताया था कि जब 10th चैप्टर आप पढ़ोगे, 10th में 3rd चैप्टर में आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, लाइंस को। तो किस तरीके से पॉइंट फाइंड करते हैं वो चैप्टर नंबर 4th में पढ़ेंगे हम। काफी डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि जितना तुम इजीली 9th में ये चीज क्लियर कर लोगे, 10th उतना तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। तो लोड को तुम 10th में मत लेके जाओ, लोड को तुम पूरा रिलीज कर दो 9th क्लास में। तो बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है 9th के, क्योंकि देखो 9th क्लास में आप सर्कल चैप्टर पढ़ोगे, सर्कल चैप्टर यदि अच्छे से पढ़ ले तो 9th में, 10th में तुम्हें बहुत ही प्रेशर कम हो जाएगा। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जो भी टीचर्स है वो सर्कल चैप्टर को 9th प्लस 10th के सर्कल चैप्टर को 9th में क्लियर करा दें। ऐसे ही सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जब तुम पढ़ोगे तो पूरा का पूरा मिलता है वो। तो 9th में ही 10th का भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ाते हैं बच्चों। दो चीज हो गई कॉमन, जब भी आप पोलिनोमियल्स पढ़ाते हो तो पोलिनोमियल्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर क्लियर कर दीजिए 10th का पूरी तरीके से। ठीक है, क्योंकि उसमें भी 9th में जीरोस फाइंड करनी पड़ती है। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसे ही थोड़ा भी ध्यान दिया जाए तो 10th का इजीली 9th में हम 60 to 70% सिलेबस को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि 9th में बच्चे पे प्रेशर नहीं होता बोर्ड का, लेकिन 10th में बच्चे पे बोर्ड का बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है। इस टैक्टिक्स को यूज करना चाहिए, एंड इसमें कोई भी ये सीक्रेट्स नहीं होता है। पढ़ाई से यदि स्टूडेंट का बेनिफिट हो रहा है एंड उसका प्रेशर रिलाइज हो रहा है, पूरा खत्म हो रहा है, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी अचीवमेंट है एक टीचर के लिए। हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, कौन सोचेगा? इन ट्रिक्स को छिपा के रहने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट के लिए। चैप्टर नंबर 3 यही था, कुछ नहीं है। और फिर भी कोई डाउट्स होता तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। कल हम क्लियर करेंगे आपका चैप्टर नंबर 4। एक दिन के चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3 आज क्लियर हो गया, कल चैप्टर नंबर 4 क्लियर कर देंगे, अगले दिन चैप्टर नंबर 5 क्लियर कर देंगे। ये तीनों के तीनों चैप्टर एक दिन के हैं। ठीक है, अगले 2 दिन में फिर 6 चैप्टर क्लियर करेंगे, फिर अगले 3 दिन में 7 चैप्टर क्लियर हो जाएगा। 2-3 दिन के चैप्टर्स हैं पूरे। इसी महीने यानी अक्टूबर के महीने से पहले 9th का पूरा सिलेबस खत्म करके देंगे तुम्हें। ठीक है, एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर क्लास 10th के सॉल्यूशंस विद सैंपल पेपर, जैसा कि आपको बोला था। सो कम्युनिटी को बढ़ाइए, प्लीज सपोर्ट करिए, लोगों को जोड़िए, स्टूडेंट्स को स्पेशली, एंड होप कर रहा हूँ एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है।